जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना आप लोग को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो शूटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। कभी साउंड नहीं आ रहा है तो कभी कुछ। देखिए, बना दिए थे और शूट भी किए थे, लेकिन साउंड इसमें नहीं आया। फिर उसी को हम समझा देते हैं। और पिछले वीडियो में हम देखे थे तो उसमें हुआ क्या था कि एक ठो साड़ी था, वो थोड़ा नीचे कट गया था, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहे अनुपात इतना इतना के तुलना करें और ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब ये जो निरूपित रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है, या समांतर रेखा है, या समपाती है। तीन प्रश्न इसमें दिया हुआ है। कितना प्रश्न दिया हुआ है? तीन प्रश्न। तो तीनों प्रश्न को एक बार बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, B1 का मान ये है, B2 का मान ये है, C1 का मान ये है, C2 का मान ये है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ठीक है। अब देखिए, A1 अपन A2 तो 5/7, B1 अपन B2 तो -2/3। तो ये देखिए, ये आपस में बराबर है क्या? ये -2/3 है, तो बराबर है क्या? नहीं न है। तो उसमें C1 अपन C2 के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ही से हम लोगों को पता चल गया कि आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरण युग्म जो है, इनकी जो रेखाएं हैं ना, युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। मतलब इनके जो समीकरण के जो दोनों रेखाएं खींचेंगे, जो दोनों रेखाएं होगी, वो क्या करेगी? एक ना एक जगह कहीं ना कहीं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, मतलब काटेगी। तो ये वाला हो गया प्रतिच्छेदी वाला। बात है समझ में। और दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ से देखकर हम लोग को पता चलेगा, केवल समीकरण को देखकर पता चलेंगे कि प्रतिच्छेदी है, यह समांतर है, यह समपाती है। बात है सब। अब इसको देखते हैं। इसको देखने देखिए, A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 का मान 12। ठीक है। A2 का मान 18 और B2 का मान 6 और C2 का मान क्या? 24। ठीक है। इसको सॉल्व करें A1 अपन A2, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। देखिए, B1 अपन B2 को हल करने पर 1/2 आ रहा है, और C1 अपन C2 को हल करने पर भी 1/2 आ रहा है। देखिए, ये सब आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। तो ये दिए गए समीकरण युग्म क्या है? इनकी जो रेखाएं ये समपाती हो रही है, क्योंकि आपस में क्या है? ये तो समपाती वाला है ना, ये समपाती वाला है, तो आपस में क्या होगी? समपाती होगी। और इनके जो रेखा होगी, एक के ऊपर एक प्राप्त होगी। अगर हल करेंगे तो किस रूप से? ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। एक के ऊपर एक ग्राफ खींचेंगे मिलेगा। इसको हल करेंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। अब इसको हल कर देखते हैं। ये A1 का मान है, ये B1 का मान है और ये C1 का मान है। ठीक है। ये A2 का मान है, ये B2 का मान है। तो देखिए, B2 का मान देखिए -1 होगा। देखिए, यहाँ पर -y दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं गुणा है तो 1 है, तो -1। और C2 का मान 9। अब देखिए, इसको हल करें तो A1 अपन A2 को हल किया था 3, B1 अपन B2 को हल किया था 3 और C1 अपन C2 को हल किया था 10/9। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हुआ, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए, ये दोनों तो आपस में बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ। देखिए, पिछले वीडियो में हम जो बेसिक कंसेप्ट दे रहे थे उसमें ये बोलना भूल गए थे। A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 और नॉट इक्वल C1 अपन C2 बोलना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे ही बोल दिए थे कि C1 अपन C2। तो थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो ये समीकरण युग्म का दोनों रेखाएं क्या हो गई? आपस में समांतर प्राप्त होगी। बात आई समझ में। अब चलते देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है अनुपातों के A1 अपन A2, B1 अपन B2 और C1 अपन C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे उस बेसिक कंसेप्ट में, जिसका हल प्राप्त होगा वह क्या है? संगत है, और जिसका हल प्राप्त नहीं होगा वो क्या है? असंगत है। तो संगत के लिए दो कंडीशन है। कौन कौन? A1 अपन A2 नॉट इक्वल B1 अपन B2, पहले का कंडीशन ये संगत होगा। और दूसरा का कंडीशन यह है कि A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 बराबर C1 अपन C2, ये भी क्या होगा? संगत होगा। और तीसरा कंडीशन जो होता है A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 और नॉट इक्वल C1 अपन C2 जो होता है, यही होता है असंगत। तो ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बारे में देखना है। तो ये दोनों तो संगत वाला है, तो ये दोनों में कोई आएगा तो संगत बोल देंगे और ये आएगा तो असंगत बोल देंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
पहला नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं A1 बराबर दिया है 3, देख लीजिए A2 बराबर दिया है B1 बराबर दिया है 2 और C1 बराबर दिया है 5। देखिए ये बराबर में जब दिया है ना तो इस इधर भी रखेंगे तो ये -5 होगा, इधर भी रखेंगे तो -7 होगा, तो दोनों को काटेंगे तो एक ही आ जाएगा। अगर बराबर में दोनों है उधर तो जो दिया है वही लिख देंगे, अगर इधर है अगर रहेगा दोनों इधर तो जो रहेगा वही लिख देंगे। अगर दोनों एक जैसा दिया रहना चाहिए, अगर उधर है तो दोनों उधर है रहना चाहिए, अगर दोनों इधर है तो दोनों मतलब एक इधर तो दोनों इधर रहना चाहिए, यही बात है। तो यहाँ पर C1 अगर माइनस भी देना चाहे तो दे सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। अगर इधर लाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन लिखे या ना लिखे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए A2 बराबर क्या लिखेंगे 2, B2 बराबर क्या लिखेंगे -3 और C2 बराबर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए A1 अपन A2 लिखेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा कि नहीं। B1 अपन B2 बराबर लिखेंगे तो 2/3 आएगा। अब देखिए -3 तो -2/3, तो देखिए 3/2 और -2/3 तो ये किस रूप में हो गया A1 अपन A2 और नॉट इक्वल B1 अपन B2। अतः यह समीकरण युग्म क्या है, युग्म संगत है, संगत है। बात आई ना समझ में, मतलब ये ऐसे प्राप्त हुआ। अभी लिखे तो दो कंडीशन और दो कंडीशन में एक फॉलो कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारा संगत समीकरण है। इसको देख ले दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको साफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ A1 बराबर दिया है 2, B1 बराबर दिया है -3 और C1 बराबर दिया है 8, A2 बराबर दिया है 4, B2 बराबर दिया है -6 और C2 बराबर दिया है 9, ठीक है ना। देखिए ये भी बराबर में, ये भी बराबर में, तो बराबर में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो A1 अपन A2 लिखते हैं, तो A1 अपन A2 का मान क्या होगा 2/4 यानी 1/2। हल करेंगे तो आएगा कि नहीं। और B1 अपन B2 देखते हैं, तो B1 का मान -3 और -6, तो ये काटेंगे तो ये भी 2 आएगा, तो 1/2 ये भी हो गया। C1 अपन C2 ये क्या हो गया 8/9। तो ये देखिए ये तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं, अर्थात ये किस रूप में A1 अपन A2 बराबर B1 अपन B2 और नॉट इक्वल C1 अपन C2। अर्थात यह क्या है, अतः यह समीकरण युग्म क्या है, युग्म असंगत है, असंगत है। बात है समझ में। उसी तरह से इसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में एक और ये थोड़ा बटा वाला है, मतलब फ्रैक्शन वाला है, तो थोड़ा इसको हम हल कर देते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए इसमें देखिए A1 का मान क्या दिया है, A1 का मान 3/2, B1 का मान क्या दिया है 5/3 और C1 का मान क्या दिया है, C1 का मान दिया है 7, A2 का मान क्या दिया है 9, B2 का मान क्या दिया है -10 और C2 का मान क्या दिया है 14, ठीक है। अब देखिए A1 अपन A2 हल कर रहे हैं, तो 3/2/9, तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, तो ये क्या लिखेंगे 3/2 और गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे है, तो ये गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा ना, 3 3 का 9, तो 1/6 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं B1 अपन B2, तो B1 का मान क्या है 5/3 और बटा -10, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 5/3 और गुणे 1/-10, इसको काटेंगे 5 दूना 10, तो ये -1/6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं थे A1 अपन A2 और नॉट इक्वल B1 अपन B2 प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्राप्त हुआ ना। अतः यह समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। तो इसके बाद से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। संगत और असंगत पहले देखना है, फिर कह रहा है यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा संगत है। तो ये तो दिख रहा है कि ये संगत है, क्योंकि देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/,
10 होगा तो ये भी तो 1/2 ये हो जाएगा, तो सब 1/2 ही रहती है, तो संगत है। इसको ग्राफीय विधि से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो देखकर 0 से हीरो लेवल के जो ग्राफ खींचने वाला है ना, उसमें देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। इसको भी देख लेते हैं। ये है माइनस, यहाँ देख लेते हैं 1/3 और बराबर -1/-3 और बराबर में यहाँ पर क्या था, इक्वल में 16 है, क्या है यहाँ पे 16 है, गलती से मिट गया था। और यहाँ पर नॉट 8/16 है, तो ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। तो देखिए ये असंगत हो गया, क्या हो गया असंगत, क्योंकि ये A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 के रूप में है, तो यह असंगत हुआ, तो इसको ग्राफ खींचना ही नहीं है। बात आ गई समझ में। सबसे इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है, समझ रहे हैं ना, ये बोर्ड के पेपर वाला क्वेश्चन है, एकदम हूबहू यही उठाकर पूछ देता है ग्राफीय विधि से हल करें सिंपल तरीका से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करने को प्रयास करेंगे। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इसको भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि है संगत है या नहीं है। देखिए ये 2/4 और फिर बराबर ये 1 और -2, तो देखिए यहाँ -2 है ना, तो ये देखिए असंगत है कि संगत है, कि यह संगत है। देखो ना ये 1/2 अब नॉट इक्वल -1/2, तो ये तो असंगत हो गया, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। और ये देखेंगे तो ये असंगत है, थोड़ा देख लो क्या, 2/4 और बराबर -2/-4 और बराबर -2/-5, तो ये तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों काटेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये काटेंगे तो ये जो कहते हैं 2/5 आएगा, तो ये तो असंगत हो गया, ये असंगत हो गया। तो ये भी असंगत है और ये भी, ये दो असंगत है, और पहला नंबर और तीसरा नंबर संगत है। तो हम पहला नंबर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम तीसरा नंबर सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 को, इसमें 2 समीकरण है ना, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, B1 बराबर क्या है 1 और B2 बराबर क्या है -2, C1 बराबर है -6 और C2 बराबर है -4, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं यह संगत है या नहीं है। तो A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2, और फिर देखेंगे B1/B2 तो 1/-2 और C1/C2, तो ये देखिए यहीं पर बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में है, अतः यह क्या है संगत है कि असंगत, तो संगत है, क्या है संगत है। अब इसका आलेख लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को, यही ना समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 को हल करें 2x + y - 6 बराबर 0। अब देखिए इसमें y प्लस में, तो 6 को और 2x को ही उधर भेज देते हैं। चलिए y बराबर 6 को जब इधर भेजेंगे बराबर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, ये आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो -2x। तो इसका सारणी हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सारणी x y, ठीक है। x का मान हम एक बार 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 कम 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, x मान 2 तो 2 दूने 4, 6 में से 4 गया 2, x मान 3, 3 दूने 6 तो 0, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, वीडियो में दिख रहा है ना ये सब। चलिए देखें समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 2 ही ना है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसमें देखिए y वाला माइनस, तो y वाले को इधर भेज देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, का इसमें 2 कॉमा लेकर भी हल कर सकते हैं। तो 2 कॉमा ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2x - y - 2 बराबर 0, तो ये सिंपल हो गया 2x - y - 2 बराबर 0। अब y को इधर भेज देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा y बराबर हो जाएगा क्या 2x - 2, सब दिख रहा है। अब चलिए इसका बना लेते हैं क्या,
एक्स वाई। एक्स मान रख लेते हैं, एक्स मान एक बार 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो -2। एक्स मान एक बार 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, एक मान 2 रखेंगे, 2 में 4 में से 2 गया 2। यहाँ पर भी देखिए एक बार 0 रख कर भी देख लेते हैं, तो ये 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 6 में से 0 आएगा तो 6। ठीक है, ये 0 भी रख सकते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींच कर देख लेते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ये इसका है और ये इसका है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस में है का कोई ज़्यादा कुछ तो माइनस में है नहीं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर ले लेते हैं और इससे यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इधर माइनस में ले लेंगे, -1 माइनस, तो इधर भी कुछ ले लेंगे -1 माइनस। तो चलिए ये मूल बिंदु होता है 0 0, ये बात आ रही है समझ में। x मान 0, y के मान -2, तो यहाँ की बात कही गई है, पहला ही नंबर ये कर पहला समीकरण हम लोग का ये वाला है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सरल करके इसका हम समीकरण लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं। x मान 1, y के मान 0, यहाँ की बात कही गई है। ठीक है, x मान 2, y के मान 2, यहाँ की बात कही गई है। तो इसको इसका समीकरण जो है वो लिख देते 0 -2, और ये 1 0, और ये क्या है 2 2 है। ठीक है, और समीकरण इसका हल कर ले, इसको हम इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं। देखिए आप लोग जो सॉल्व करोगे ना, वो ग्राफ के कॉपी पर सॉल्व करोगे। ठीक है, वो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व, ये तो हो गया, तो इसका समीकरण जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो 4x - 2y - 4 बराबर 0। अभी इसका समीकरण, इसका ये वाला है, तो x मान 1, y मान 4, x मान 1 और y का मान 4, यहाँ की बात कही गई। x मान 2, y का मान 2, यहीं की बात कही गई है। और x मान 3, y का मान 0, यहीं की बात कही गई है। और x मान 0 और y का मान 6, यहाँ की बात कही है। देखिए 4 हो गया है, तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नीचे आएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये आपस में कट गया। अब देखिए ये कट कहाँ रहा है, ये x और y के बराबर में, मतलब जहाँ कट रहा है ना वहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू है। और एक्स वाई का वैल्यू क्या है, तो पहल का जो है वो x है, दूसर का है तो y है। इसको ग्राफिक सॉल्व करने का जो आंसर आ रहा है, तो x बराबर 2 और y बराबर भी कितना आ रहा है 2। तो हम आशा कर रहे हैं कि ये आप लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो हम चाहते हैं कि बस इतना रहने देते हैं, और अगला 2-3 क्वेश्चन और है तो एक वीडियो में और देखकर इसको समाप्त करूँ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।